दोगला। मेरे पास एक अजीब उल खिलकत जानवर है, आधा बिल्ली आधा भेड़ का बच्चा। ये मेरे बाप का तरका है, लेकिन ये बढ़ा मेरे ही जमाने में है। पहले ये बिल्ली कम और भेड़ बहुत ज्यादा था, अब ये दोनों में बराबर बराबर बटा हुआ है। इसका सर और पंजे बिल्ली के से हैं, जसामत और बनावट भेड़ की सी। आंखें इसने दोनों से ली हैं जो वहशतज़दा और रंग बदलती रहती हैं, और बाल भी जो नर्म और बहुत घने हैं, और चाल ढाल भी जिसमें कलांचे भरना और दुबक कर चलना दोनों शामिल हैं। धूप में ये खिड़की की चौखट पर गठरी बना पड़ा खुरखुर किया करता है। बाहर मैदान में ये बावला सा भागता फिरता है और बड़ी मुश्किल से पकड़ में आता है। ये बिल्लियों से भड़कता है और भेड़ के बच्चों पर हमला करने चलता है। चांदनी रातों में इसे खपरेलों पर घूमना बहुत पसंद है। ये बिल्ली की बोली नहीं बोल पाता और चूहों से घिन खाता है। मुर्गियों के डरबे के पास ये घंटों घात लगाए बैठा रहता है, लेकिन अभी तक इसने दूसरे की जान लेने के मौकों को हाथ से निकल जाने दिया है। मैं इसको दूध देता हूँ, ये ग़िज़ा इसे सबसे ज्यादा रास मालूम होती है। अपने दरिंदों के से दांतों के दरमियान से दूध के लंबे लंबे घूंट भरता है। कुदरती बात है कि ये बच्चों के लिए बड़े तमाशे की चीज है। इतवार की सुबह का वक्त इन मुलाकातियों के लिए मखसूस है। मैं इस नन्हे जानवर को अपने घुटनों पर लेकर बैठ जाता हूँ और पड़ोस के सारे बच्चे मुझे घेर लेते हैं। फिर अजीब तरीन सवाल पूछे जाते हैं जिनका कोई भी इंसान जवाब नहीं दे सकता। ऐसा जानवर सिर्फ एक ही क्यों है? ये जानवर दुनिया भर में मेरे ही पास क्यों है? किसी और के पास क्यों नहीं है? क्या ऐसा कोई जानवर इससे पहले भी कभी हुआ है? और अगर ये मर गया तो क्या होगा? अकेले इसका दिल तो नहीं घबराता? इसके बच्चे क्यों नहीं हैं? ये क्या कहलाता है? वगैरह। मैं कभी जवाब देने की तकलीफ नहीं करता, बल्कि कोई मजीद वजाहत किए बगैर अपने माल की नुमाइश पर इक्तफा करता हूँ। कभी कभी बच्चे अपने साथ बिल्लियां ले आते हैं। एक बार तो वो 2 भेड़ के बच्चे उठा लाए, लेकिन उनकी उम्मीद के बरखिलाफ जानवरों में बाहमी शनासाई के कोई आसार नहीं पाए गए। वो चुपचाप एक दूसरे को हैवानी आंखों से देखते रहे और जाहिरन उन्होंने एक दूसरे के वजूद को एक खुदा साज हकीकत की तरह तस्लीम कर लिया। मेरे घुटनों पर बैठकर इस जानवर को न डर लगता है और न किसी के पीछे दौड़ने की हवस होती है। सबसे ज्यादा मजा उसको मुझे चिमटने में ही आता है। ये हमारे घराने का, जिसने इसकी परवरिश की है, वफादार है, लेकिन ये किसी खास वाबस्तगी की अलामत नहीं, बल्कि ये एक ऐसे जानवर की सच्ची जिबिल्लत है जिसके सौतेले रिश्तेदार तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन सगा शायद कोई नहीं। लिहाजा जो तहफ़्फ़ुज़ इसको हमारे यहाँ नसीब है, उसे ये अपने हक में बरकत समझता है। कभी कभी तो मुझे बड़ी हंसी आती है जब यह मुझे चारों तरफ से सूंघता फिरता है और मेरी टांगों में गोलमोल होकर पड़ता है और फिर किसी तरह मुझे छोड़ने पर तैयार नहीं होता। भेड़ और बिल्ली होने पर कनाअत करने के बजाय ऐसा मालूम होता है कि ये कुत्ता बनने पर तुला हुआ है। एक बार, जैसा कि अक्सर लोगों के साथ होता है, मैं कुछ कारोबारी दुश्वारियों और उनसे पैदा होने वाले मसाइल में बुरी तरह उलझ गया और मैंने हर चीज को तर्ज देने का फैसला कर लिया। मैं इसी कैफियत में अपने कमरे के अंदर झूला कुर्सी में पड़ा हुआ था। जानवर मेरे घुटनों पर था। मेरी नजर नीचे पड़ी तो देखा कि इसकी मूंछ के लंबे लंबे बालों से आंसू टपक रहे हैं। ये मेरे आंसू थे या जानवर के आंसू थे? क्या भेड़ की रूह वाली इस बिल्ली के दिल में इंसानी जज्बात भी थे? मुझे अपने बाप से ज्यादा मीरास नहीं मिली, लेकिन यह तरका देखने के काबिल है। इसमें दोनों जानवरों का इस्तिराब है, बिल्ली का भी और भेड़ का भी। गो खुद ये जानवर एक दूसरे से मुतगायर हैं। यही वजह है कि इसकी खाल इसके जिस्म पर तंगी करती मालूम होती है। कभी कभी यह आराम कुर्सी पर छलांग मारकर मेरे पास आ जाता है, अपनी अगली टांगे मेरे कंधे पर टेक देता है और अपनी थूथनी मेरे कान से लगा देता है। बिल्कुल ऐसा मालूम होता है कि ये मुझसे कुछ कह रहा है, और सचमुच ये उसके बाद अपना सर घुमाता है और ये देखने के लिए कि इसकी बात ने क्या असर किया, मुझ पर नजरें जमा देता है। और इसकी खातिर से मैं ऐसा जाहिर करता हूं कि मैं इसकी बात समझ गया और सर हिला देता हूं। तब ये फर्श पर कूद पड़ता है और खुशी से नाचने लगता है। कसाई का छुरा शायद इस जानवर को छुटकारा दिला दे, लेकिन मैं इसको उससे महरूम रखूंगा, इसलिए कि ये मेरा विरसा है। इसको इंतजार करना होगा हत्ता कि इसकी जान खुद ही इसके जिस्म से निकल जाए। हालांकि ये कभी कभी मुझको इंसान किसी होशियार आंख से घूरने लगता है, जो मुझे वो काम कर डालने के लिए ललकारती है जिसके बारे में हम दोनों सोच रहे हैं।